Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against peacekeeper? And correct answer for this question is India. Next question was, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework has 23 target that the world needs to achieve by which year? And correct answer for this question is 2030. तो 30 for 30 हमें याद है, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, पहली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो जो ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट है दैट इज़ BF7 जो कि चाइना में डिटेक्ट हुआ था, ये कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है. इसका स्पाइक अगर हम बात करें इंडिया में तो हमें जुलाई के आसपास, मिड ऑफ जुलाई में इसके केसेस देखने के लिए मिले थे, और अभी रिसेंटली 4 नए केसेस गुजरात और उड़ीसा में भी यहाँ पर देखने के लिए मिल गए हैं. सिंस हमें पता है, अगर हम चाइना के अकेले यहाँ पर बात करें तो चाइना में ये केसेस 40,000 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है इंडिया के लिए. क्योंकि अगर हम 2022 की अकेले बात करें तो इंडिया में हमें इन केसेस की संख्या लगभग जुलाई के आसपास 20,000 देखने के लिए मिली थी. सो गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू ईच एंड एवरीवन की जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे, लाइक मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग, उसे हमें वापस से फॉलो करने की आवश्यकता है. देखिए, जब हम BF7 कोविड वेरिएंट की बात करते हैं तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि BF7 स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी रखता है इन्फेक्ट करने की. ठीक है, अपने शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड में ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है कि री इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. एज अ रिज़ल्ट यहाँ से जो डेथ है या इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. वहीं अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो कफ, सोर थ्रॉट, रनी नोज, मस्कुलर पेन, एक्सेसिव एग्जॉशन, फीवर जैसे सिम्टम्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. बट अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2 भोपाल. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है. देखिए, हर साल ये आर्टिकल न्यूज़ में हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि है फेरन से रिलेटेड. सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेरन आखिर है क्या. ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ना, ये शॉल जैसा, एक एप्रॉन जैसा जो आपको ड्रेस देखने के लिए मिल रहा है, जो यूजुअली कश्मीर के लोग एक ट्रेडिशनली ड्रेस को यहाँ पर पहनते हैं सर्दियों से बचने के लिए, जिसे बोला जाता है फेरन. ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये जो है, जो स्टार्टिंग के 40 दिन होते हैं विंटर्स के, इसको लोकल लैंग्वेज में चलाई कला बोला जाता है. सबसे पहले तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसी चलाई कला पीरियड में कश्मीर वैली में क्या होता है, फेरन्स को यूज़ किया जाता है. तो पॉइंट यहाँ से आ जाता है एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता होना चाहिए चलाई कला, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ये आखिर है क्या. देखिए, ये एक हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है कश्मीर में, जो कि स्टार्ट हो जाता है अराउंड 21 दिसंबर और चलता है 29 जनवरी तक. ठीक है, अगर हम चलाई कला की बात करें तो एक पर्शियन टर्म होता है जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड, राइट. इसी के बाद चलाई कला फॉलोड करता है 20 डे लॉन्ग चलाई खुर्द. चलाई खुर्द वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स स्मॉल कोल्ड दैट अकर्स बिटवीन, मतलब 29 तारीख तक चलाई कला देखने मिलेगा, और 29 जनवरी के बाद हमें 30 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक हमें क्या देखने मिलेगा, चलाई खुर्द, विच मीन्स स्मॉल कोल्ड. ठीक है, और उसके बाद 18 फरवरी से लेके लगभग 10 दिन तक, ऑलमोस्ट 28 फरवरी तक एक और हमें यहाँ पर फेस देखने के लिए मिलता है, इवेंट देखने के लिए मिलता है, विच इज़ नोन एज चलाई बच्चा, विच मीन्स बेबी कोल्ड. तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए कि चलाई कला क्या है. सो ये जो स्टार्ट का एक्सट्रीम हार्श पीरियड होता है कोल्ड का, दैट इज़ चलाई कला. देन आ जाता है चलाई खुर्द, जो कि हमारा शुरू हो जाता है 30 जनवरी से लेकर 18 फरवरी, और 18 फरवरी से 28 फरवरी तक हमें देखने के लिए मिलता है चलाई बच्चा. सो इसी चलाई कला का रिजल्ट है कि यहाँ पर फेरन, या जैसे फिरन भी बोला जाता है, एक तरीका का रोब होता है, लंबा सा ऐसा कोट के जैसा आपको दिखाई देता है, जो कि
प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठंड से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो ये था इस आर्टिकल का क्रक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है एक बहुत ही एंशियंट आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। देखिए, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर। चलिए, यहाँ पर एक फिगर आप देख पा रहे हैं विच इज़ नोन एज डोकरा फिगरीन्स। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये डोकरा एक मेटल क्राफ्ट होता है जिसे स्पेशली आप देखेंगे बंगाल के आसपास और झारखंड में ये देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाल बाजार के आसपास ये देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही जो ये मेटल क्राफ्ट है ये बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को देना है तो हम वो कोलकाता के उन आर्टिस्ट को देंगे जो आज भी ये सालों मतलब सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन को या क्राफ्ट को अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, अब डोकरा के लिए देखिए, जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो दो जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट इज बिकाना इन बांकुरा और दूसरा दरियापुर इन बर्धमान। ऑलराइट, ठीक। अब हम जब डोकरा की बात करते हैं तो देखिए, ये एक एंशियंट ट्रेडिशन का पार्ट है। जब हम बात करेंगे तो लगभग ये 5000 साल पुराना डोकरा आर्ट है। कैसे? इसको बनाने के लिए देखिए एक टेक्निक का यूज़ होता है जिसे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी आज की डेट में बोलते हैं। खैर, उस पर आने के पहले ऐसा समझ लीजिए कि जो आपने मोहनजोदाड़ो की फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू, टॉय कार्ड, बुल और हैंडफुल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो हड़प्पन साइट से निकाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन करते हैं कि उनको ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक या जिसे हम सायर प्रेड्यू कास्टिंग भी बोलते हैं, ये पता थी। देखिए, अब इस स्टैचू को, इस मेटल क्राफ्ट को बनाने के लिए ना बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, लगभग 7 से 8 वेराइटीज़ होती हैं क्ले की जिनकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जिसकी आवश्यकता होती है, अलॉन्ग विद दैट मेटल जो कि ईजीली अवेलेबल हो जाता है इन एरियाज़ में। लाल बाज़ार की अगर हम बात करें, इसीलिए ये जो आर्ट है ये यहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। ऑलराइट, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है जब हम डोकरा की बात करें तो डोकरा क्या है? तो डोकरा एक टाइप का मेटल वर्क है, मेटल आर्ट वर्क है जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? बंगाल और उससे जो बाउंड्री झारखंड का जो एरिया बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पर। साथ ही डोकरा की अगर हम बात करें तो डोकरा रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ मेटल आर्टिकल्स, लाइक इनको शेप देना, डेकोरेट करना, ब्रासवेयर पहनाना, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक दैट यू शुड कीप इन माइंड। चलिए, अब जब हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये जो आर्ट है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखा था, लेकिन अभी हम वापस अगर बात करें तो कोलकाता के जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उन्होंने वापस से इसको अडॉप्ट किया है और इसको बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। लगभग 300 पीसेज अभी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल चुके हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डोकरा आर्ट आपको जानना ज़रूरी है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है ये आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि देखिए राज्यसभा में मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल पास हो गया है। ठीक है, साथ ही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो बिल है वो यूएन क्लॉज विच इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ इंडिया ऑन द सी, यूएन क्लॉज, उसको भी ये फुलफिल करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये मैरीटाइम बिल की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों। क्या इसके पहले हमारे पास कोई पायरेसी बिल नहीं था? जी नहीं। इंडिया की अगर हम बात करें तो पायरेसी से डील करने के लिए सिर्फ हमारे पास आईपीसी था, जो कि प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जो कि फॉरेनर्स के ऊपर वैलिड नहीं होता इन इंटरनेशनल वाटर। वहीं अगर हम बात करें आईपीसी 1860 की, तो ये क्या बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के ऊपर अप्लाई है, फॉरेनर्स के ऊपर इंटरनेशनल वाटर में ये अप्लाई नहीं होता। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया को आवश्यकता पड़ी कि हमें एक मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल की ज़रूरत है। देखिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हाई सीज की बात कर रहे हैं। ये जो बिल प्रमोट किया जा रहा है यूएन क्लॉज को लेकर,
ये इंडियन अथॉरिटी को अलाउ कर रहा है, एनेबल कर रहा है कि हाई सीज़ में अगर पायरेसी होती है, देखिए ध्यान से सुनिए ये शब्द मैं बोल रही हूँ, अगर हाई सीज़ में पायरेसी होती है तो वहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज़ एक्शन ले सकती हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि देखिए हाई सी आखिर क्या है, इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। सपोज ये एक लैंड है एंड दिस इज़ दी वाटर बॉडी, राइट। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे हम बोल देंगे बेस लाइन, ठीक है। और यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो जगह होगी उसे हम बोल देंगे ये हमारा टेरिटोरियल सी है। वहाँ से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक हमें कंटीजियस सीरीज देखने के लिए मिल जाती है, और इसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो एरिया है इसे ही हम बोलते हैं हाई सीज। सो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि जब हम मैरीटाइम बिल, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल की बात करें तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो पायरेसी को केवल टेरिटोरियल वाटर यानी 12 नॉटिकल और 24 नॉटिकल माइल्स तक ही नहीं, EEZ तक भी नहीं, इनफैक्ट हाई सीज यानी 200 नॉटिकल माइल्स के आगे तक भी वहाँ पर एक्शंस ले सकती हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई ये पायरेसी आखिर होता क्या है। देखिए कोई भी व्यक्ति पायरेट कब बोला जाएगा, जब वो क्या कर रहा है, रॉब कर रहा है, अटैक कर रहा है, सीज कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है किसी भी शिप को इन दी हाई सीज और एनीवेयर नियर टू द हार्बर्स और शोर। तो ऐसे लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उन्हें हम पायरेट बोलेंगे। स्टेटस की बात करें तो देखिए नहीं, इंडिया के पास अभी तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जो पायरेसी से डील करे अदर देन दी, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी क्या, दैट इज़ IPC, ठीक है। अब इंडिया को ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिफ़ाइन नहीं करता था, कोई बिल नहीं है कि भाई पायरेसी क्या होगी। सो इंडिया ने इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि पायरेसी क्या होगी। अब इसी के साथ देखिए इंडिया को एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मिल रहा है। कहाँ पर, ये सवाल आपसे डायरेक्टली बन सकता है, सी बियॉन्ड EEZ मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हमें हाई सीज तक ये क्या देखने के लिए मिल रहा है, इंडिया के पास राइट होगा। पनिशमेंट की देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी व्यक्ति पायरेसी में हमें इन्वॉल्व मिलेंगे उनको पनिशेबल किया जाएगा विद अप टू 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। आपके लिए और क्या जानना ज़रूरी है, आपको UN क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए विच इज़ 1982। देखिए अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, ठीक है। ये मैरीन एरिया को 5 जोन्स में डिवाइड करता है। एक होते हैं हमारे इंटरनल वाटर जो कि हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 इज़ टेरिटोरियल वाटर, एक हमें कंटीजियस जोन देखने मिल जाता है, देन कम्स द EEZ हमारे पास आ जाता है। EEZ के बाद एक 5th जो यहाँ पर डिवीजन दिया गया है विच इज़ हाई सी, ठीक है। तो इन्होंने एक रूल सेट कर दिया है टू गवर्न द ओशन एंड द यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज, ठीक है, कि जितनी भी प्रॉब्लम है ओशन से रिलेटेड वो सारी इंटर रिलेटेड है और हमें ग्लोबली उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसी का रिजल्ट था कि UN क्लॉज को लेकर आया गया, ठीक है। UN क्लॉज क्या करता है, उन सारे एस्पेक्ट को गवर्न करता है जो ओशन से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ अबाउट डिलिमिटेशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, मैराइन साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द सेटलमेंट ऑफ ओशन रिलेटेड डिस्प्यूट। ऑलराइट, तो ये था इस पूरे आर्टिकल के बारे में। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये आपके इन्वायरमेंटल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, so it's time for current oriented one-liners, and first news is December 22nd is celebrated as National Mathematics Day across the nation every year to recognize and celebrate the works of Srinivas Ramanujan. Next, India's first and world's second infantry museum being inaugurated in Indore, whereas Jammu and Kashmir has hosted the tribal winter festival for the first time. The Indian Navy launched the first of the 8 indigenously built anti-submarine warfare shallow water craft, that is SWC, named Arnala. Next, India's first green steel brand Kalyani Foresta launched.
And last in cool today is Digital India Award 2022 given to India's Smart City Mission wins Platinum Icon. So it's a quiz time, and first question is National Mathematics Day 2022 is observed on. Next is India's first and world's second infantry museum has been inaugurated in which state? So आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वी हैव एंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.